रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर क्वेश्चंस को इवेल्यूएट करना है। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन 1, log 2 18 माइनस log 2 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम ला यूज़ करेंगे। वो कौन सा ला यूज़ करेंगे? कोशेंट ला। कि अगर आपके पास माइनस में वैल्यू हो तो हमने उसको डिवाइड में कर देना है, और अगर डिवाइड में हो तो उसको हमने माइनस में कर देना है। तो इस ला को क्या कहते हैं? कोशेंट ला। यहाँ पे हम कोशेंट ला यूज़ करेंगे। log 2 ये कॉमन ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे? 18/9। ठीक है, 9 2 ज़ा 8, 18, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ पे आया log 2। ठीक है, यहाँ पे 2। अब एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी बेस में नंबर कोई भी हो और वही उसके सामने भी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, जब भी बेस का और उसके सामने वाला नंबर सेम हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, log 10 और इसके सामने भी क्या था? 10 था, तो इसका आंसर क्या है? 1। जब ये दोनों वैल्यू ये और ये सेम हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। तो हमारे भी क्वेश्चन में बेस और ये दोनों सेम आ रही थी, तो हमारा आंसर क्या आया? 1। क्वेश्चन 2, ये हमारे पास log 2 64 प्लस log 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लोगारिथम का कौन सा ला यूज़ हो रहा है वो देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे हम। देखिए, log b एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स वाई जाके प्लस हो गया। ठीक है, अब जहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे हम एक्स प्लस वाई कर देंगे, जहाँ पे एक्स प्लस वाई होगा वहाँ पे हम एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, जहाँ पे प्लस हो रहा होगा वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। इस ला को कहते हैं प्रोडक्ट ला। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब log 2 और log 2 हमारे पास सेम है, तो हम क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे और 64 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ पर बेशक लिख लिया करें, यूज़ द प्रोडक्ट ला। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा ला यूज़ किया है? प्रोडक्ट ला। तो अब हम क्या करेंगे? log 2 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी हमारे पास 6 टाइम 2 आ गया है। तो ये हम लिखेंगे 2 6, मतलब 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये देखें, log 2 इन जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स लिए होंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास बेस सेम है तो इसकी पावर्स के यहाँ पे 1 है, 6 1 प्लस 7 हो गया। ठीक है, ये log 2 है। अब यहाँ पे एक और ला यूज़ किया जाएगा, हमारे पास पावर ला। ठीक है, पावर ला में क्या होता है कि हम जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो हम पहले ले आते हैं। ठीक है, और जो बेस होती है वो बाद में ले आते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ करेंगे कि हम ये देखें, 7 log। ठीक है, ये एक्सपोनेंट पहले आ गया, 7 log। ठीक है, 2। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? ये वाला 2। यहाँ पे देखिए ना कि log b बेस थी, एक्स एन था, एक्सपोनेंट हम पहले ले आए हैं, एक्स को वहीं पे रहने दिया है। ठीक है, और log b वैसे ही लिख लिया है। तो यहाँ पे ये हमने ला यूज़ किया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यूजिंग द पावर ला। ये लोगारिथम के लॉज हैं
इनको यूज़ करके हमने क्वेश्चंस करना है यूजिंग द पावर लॉ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन 1 में समझा दिया कि जब हमारे पास बेस और ये वाली वैल्यू सेम हो तो क्या आता है 1। ठीक है, ये सेम है तो 1 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, तो हमारा आंसर क्या आया 7। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हमारे पास 1/3। ठीक है, log 3 8 माइनस log 3 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1/3 log 3 8 और 18 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहले 18 की कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 9 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और 8 की भी यहाँ पे कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 की पावर हमारे पास आ गई 3। ठीक है, और यहाँ पे log 3 और यहाँ पे क्या आया 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ गई 2। ठीक है, अब देखें कि 1/3 यहाँ पे हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, अभी हम पढ़ के आए हैं पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ में क्या चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 log 3। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे लिख लिया -2 log यहाँ पे हमारे पास 3 भी है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, ये हमने चीज़ वैसे ही लिख ली। 1/3 ये हमने यहाँ पे पावर लॉ यूज़ किया, इस जगह पे एक्सपोनेंट पहले ले आए, बाकी log 3 बेस उसकी log 3 बेस थी और 2 वैसे ही आ गया, और ये चीज़ हमने सेम लिख दी। देखिए कि ये जो 3 है और ये 3 ये आपस में कटिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया, तो हम क्या लिखेंगे log 3 2 माइनस, अब ये log इन दोनों का है। ठीक है, माइनस log 3 2 मल्टीप्लाई log 3 की पावर 2। ठीक है, log 3 2 माइनस, अब ये देखें आपको मैंने क्वेश्चन 1 में अभी बताया है कि प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि जहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमने इसको क्या करते हैं ऐड कर देना है। log x का भी है और y का भी है, यहाँ पे भी log 2 का भी है और 3 का भी है। तो log क्या करेंगे हम, log 3 हमने कर लिया कॉमन, और यहाँ पे 2 प्लस 3 की पावर 2 को ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे हम करेंगे log 3 2 माइनस log 3 2, ये देखिए माइनस है, ये माइनस बाहर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी log 3 की पावर क्या आ गई 2। यहाँ भी ये देखें कि log 3 2 माइनस log 3 2, इसका साइन प्लस का है तो ये माइनस का है, तो ये आपस में कटिंग हो गई, तो हमारे पास बच गया माइनस log 3 की पावर 2। यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंट आ जाएगा स्टार्ट पे। ठीक है, log 3 और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आया माइनस। ठीक है, अब -2 ये लिखें log 3 और 3। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। -2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है -2। तो यही हमारा पार्ट 3 का आंसर है। हो रहा है हमारे पास 2 log 2 प्लस log 25। ठीक है, अब 2 log 2 प्लस यहाँ पे 2 की तो फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो 25 की तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 25 के हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी 5 की पावर आ गई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 log 2 प्लस यहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ में क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है वो पहले आ जाता है, log ये 5 बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे
इस 2 को ले लेंगे कॉमन और यहाँ पे लिख देंगे log, ठीक है, 2 प्लस log 5, ठीक है। ये 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे log 2 आ गया, ये बाहर आ गया था और यहाँ पे log 5 आ गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ला यूज़ हो रहा है? प्रोडक्ट ला। यूजिंग द प्रोडक्ट ला, ठीक है। जब हमारे पास पावर वैल्यूज़ ऐड हो रही हों तो हमने उनको क्या कर देना? मल्टीप्लाई में चेंज कर देना। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमने उनको प्लस में चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रही है तो हमने वैल्यूज़ को क्या करना है? लोग को हम कर लेंगे कॉमन, ठीक है। ये दोनों का लोग था इसलिए इसको हमने कर लिया कॉमन और 2 और 5 को कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 log 5, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 log हमारा आ गया था, दोनों के पास था तो ये कॉमन आ गया और इन दोनों को हमने क्या किया? प्रोडक्ट ला लगा के मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10 आ गया। अब लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि जिस log की बेस ना दी गई हो उसकी बेस होती है हमारे पास 10, ठीक है। यहाँ पे 10 नहीं दी गई तो इसकी 10 है और यहाँ पे 10 ऑलरेडी था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? 2, दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2 और यही हमारा पार्ट 4 का भी आंसर है। फिर हमारे पास 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 1/3 log 4 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 64, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 24, 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आया 4 के पावर 3 प्लस 2 log 5 और यहाँ पे हमने 25 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ रहा है 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 5 के पावर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 1/3, यहाँ पे हम पावर ला यूज़ करेंगे तो पावर ला में क्या होता है कि एक्सपोनेंट पहले आ जाता है, log 4 और ये ऐसे पावर ला यूज़ हो गया। यहाँ पे लोग, यहाँ पे भी पावर ला यूज़ करेंगे, log 5, यहाँ पे जो पावर ला यूज़ किया तो log से पहले नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अब 5 के पावर 2 सेम चीज़ करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 3 log 4 4, ठीक है। यहाँ पे भी पावर ला यूज़ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 log 5 5, ठीक है। अब ये 3 से कट गया तो हमारे पास बच गया log 4 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? log 5 और यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास सेम चीज़ है तो यहाँ पे आ गई हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 प्लस 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। log 4 और 4 सेम था इसलिए यहाँ पे आया था 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 हमारे पास आ गया 5 और यही हमारा पार्ट 5 का आंसर है। पार्ट 6 है हमारे पास log 3 12 प्लस log 3 0.25। देखिए यहाँ पे कौन सा ला यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम कौन सा ला यूज़ करेंगे? यूज़ द प्रोडक्ट ला, ठीक है। ये प्लस में है तो हमने वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट कर देना है? मल्टीप्लाई में। तो log 3 और log 3 को हमने ले लिया, ये एक ही दफ़ा लिख लिया, 12 मल्टीप्लाई प्लस था इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.25, ठीक है। ये दोनों सेम थे इसलिए ये एक ही दफ़ा यानी कॉमन ले लिया। अब हम करते हैं 12 और 0.12 मल्टीप्लाई 0.25 को तो हमारे पास आ गया log 3 और यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 3। अब ये देखिए ये दोनों सेम है तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है 1 और यही हमारा पार्ट 6 का आंसर है 1। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन
1 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम। वो कह रहे हैं कि आपको डबल लोगारिथम में या ट्रिपल लोगारिथम में क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, तो आपने इनको क्या करना है, सिंगल लोगारिथम में आंसर लेके आना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। 1/2 log 25, ठीक है, प्लस 2 log 3, ठीक है। अब ये देखिए, पहले हमने पावर लॉ में क्या किया था कि पावर लॉ में हम एक्सपोनेंट को, पावर लॉ यूज करते हुए एक्सपोनेंट को हम क्या कर रहे थे, पहले लिख रहे थे, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे हम पहले लिख रहे थे। अब हमने पहले ये चीज़ हमारे पास आ रही थी तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करते। अब हमारे पास ऐसा आ रहा है तो हमने इसको वापस इसी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम करेंगे log 25 की पावर 1/2, ठीक है, एक्सपोनेंट इधर आ गया, और प्लस log 3 की पावर आ गई 2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, log 25 के हम कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 की पावर 2, 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 थी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9, ठीक है। अब ये देखें, log 2 से कट गया तो हमारे पास बच गया 5 प्लस log 9। यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों लोग हैं और ये प्लस भी हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हुए हम करेंगे log वैल्यूज़ को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आ गया log 5 9 ज़ा 45, और यही हमारा आंसर है log 45, और ये सिंगल में आ गया log, ठीक है। तो हमने, हमारा क्वेश्चन ही ये था कि आपने कितने भी लोग्स हैं उनको सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है, तो हमने कर दिया है। हमारे पास log 9 माइनस log 1/3, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे। क्वोशंट लॉ में क्या था कि आपकी जो वैल्यू अगर माइनस में होगी उसको हमने डिवाइड में कन्वर्ट कर देना, और जो डिवाइड में होगी उसको हमने माइनस में कर देना। तो अभी हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में आ रही है, तो हमने क्या करना है, वैल्यू को डिवाइड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, log को ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पे 9 x की जगह 1/3 y की जगह, ठीक है। अब ये देखिए कि 9 1/3 आ गया। यहाँ पे हम करते हैं 9 डिवाइड 1/3, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर 3/1, ठीक है। तो अब 1 करें या ना करें ये मैटर नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, log 9 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया log 9 3 ज़ा 27। ये भी सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट हो गया, तो यही हमारा क्वेश्चन 2 का भी आंसर बन रहा है। हमारे पास log 5 b की पावर 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये डॉट से मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, log a 5 की पावर 3। अब यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हम चेंज लॉ यूज़ करेंगे। चेंज लॉ हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो log के सामने वैल्यू होती है ना, फॉर एग्जांपल log b की पावर 53। अब ये देखिए, जो log के बिल्कुल सामने वैल्यू है वो ऊपर लिख लेंगे log 53, और जो नीचे होगी वो क्या करेंगे, log b हम कर लेंगे नीचे, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें हम करेंगे log b की पावर ऊपर, ठीक है, 2, और log 5 हमने कर लिया नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का भी सिंबल लिख सकते हैं, ठीक है। log 5 के पावर 3, ठीक है, और log a, ये बेस था इसलिए ये नीचे आ गया। अब ये देखें, यहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ में क्या होता है, हमने एक्सपोनेंट को स्टार्ट में लिख लेना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 log b एंड log 5 नीचे सेम आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 log 5, ठीक है,
और यहाँ पे आ गया log a, ठीक है। log 5 से कट गया और ये हो गया 2 3 ज़ा 6 log b, ठीक है। और नीचे आ गया log a, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 log 5 से कट गया 2 3 ज़ा 6 log b आ गया और यहाँ पे नीचे रह गया था हमारे पास log a, तो log a बच गया, ठीक है। को मोर सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंगल लोगारिथम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने करना क्या है कि इस चीज़ को अब हमने इसमें दोबारा लेके आना है, ठीक है। पहले इसको हम इसमें लेके आए थे ना, अब इसको दोबारा से हमने इसमें लेके आना है। तो हम क्या करेंगे 6 log b और जो नीचे वैल्यू होती है वो यहाँ बेस बन जाती है, तो हमारे पास 6 log a और यहाँ पे आ गया b और यही हमारा आंसर है। हमारे पास है क्वेश्चन 4 है 2 log 3 x log प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया y। पावर ला यूज करेंगे, हम क्या करेंगे log 3 x की पावर 2 प्लस log 3 y, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास log 3 अब हमने इसको क्या करना है कॉमन ले लेना है और ये प्लस हो रही है तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे और x और y को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो log 3 और ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर y, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें पावर ला यूज़ करेंगे और एक्सपोनेंट को दोबारा से उसकी जगह पे ले जाएंगे। log 5x की पावर आ गई 4 माइनस log 5y प्लस log 5z, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कौन सा ला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम log 5x की पावर 4, यहाँ पे हम कोशेंट ला यूज़ करेंगे, ठीक है। log 5y, ठीक है। और यहाँ पे बच गया हमारे पास प्लस log 5z, ठीक है। अब ये log 5 दोनों के log 5x की पावर 4 y मल्टीप्लाई log 5z, क्या करेंगे log 5, ठीक है। सिंगल में कन्वर्ट करना है ना, तो हम लोग x की पावर 4 y प्लस z कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हाँ प्लस था तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो हम क्या करेंगे log 5 ये y है x और z मल्टीप्लाई x की पावर 4 और यहाँ पे आया z, ठीक है। और ओवर आ गया y, ठीक है। यही हमारा आंसर बन रहा है क्वेश्चन 5 का, ठीक है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, यहाँ पे हम 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4lc, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पावर ला करेंगे यूज़, तो एक्सपोनेंट क्या करेंगे ln a की पावर हो गई 2 प्लस ln b की पावर हो गई 3 माइनस 4lc, ठीक है। और ln था तो यहाँ पे क्या गया n की पावर c की पावर हो गई 4, ठीक है। यहाँ पे n है, ठीक है, ln c 4 l की पावर ln c की पावर हो गई 4। अब ये देखें यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ln को कॉमन ले लेंगे और इनको जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स उनको कर देंगे मल्टीप्लाई। ये प्लस है तो प्रोडक्ट ला यूज़ हो रहा है
ए की पावर 2 बी की पावर 3 माइनस ln c की पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ln कॉमन ले लिया, a की पावर 2 बी की पावर 3, ये माइनस थी, यहाँ पे क्वेश्चन फ्ला यूज़ करेंगे और c की पावर कर दी हमने 4, और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।